देखा जाए, मिस्टर प्रकाश रिटायर्स इन सितंबर 2018, ठीक है, किस दिन रिटायर हुआ है? सितंबर 2018 में, ठीक है। आफ्टर पुटिंग 42 ईयर्स ऑफ सर्विस इन अ कंपनी, कितना साल देने के बाद? 42 ईयर्स देने के बाद। हिज एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ प्रीसीडिंग सितंबर इज कितना? 50,000 पर मंथ ना, तो 10 महीने की एवरेज सैलरी दिया हुआ है, तो ये 10 महीने नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे इसको एवरेज सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 50,000, ठीक है। ये क्या है? एवरेज सैलरी है, क्योंकि 10 महीने एवरेज सैलरी का मतलब इंटू 10 कर देंगे, तब आ जाएगा 10 महीने की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब ही क्या होता है? 10 महीने की सैलरी बटे में 10, ठीक। तो ये हो गया 50,000 दिया हुआ है, और ही रिसीव्स अ ग्रेचुटी कितना? 12 लाख, और उसको कितनी ग्रेचुटी मिली है? 12 लाख। 12,50,000। हाँ, 12,50,000 है ना। ये रिटायर कब हुआ है? सितंबर 2019। अच्छा 19 में हुआ है ना, वही तो हम कहे, सॉरी, ठीक है। चलो अब देखो करें, तो सबसे पहले ग्रेचुटी इसका है, इसका मतलब ग्रेचुटी का हमको प्रोविजन याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो ग्रेचुटी के लिए हम लोग ने बताया था, सबसे पहले लिखेंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड, और हमारे पास ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है? 12,50,000। इसमें से माइनस करेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, ठीक। कितना है भी हमको पता नहीं है, छोड़ देते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है। और हम मान लेंगे क्या यही सच्चाई है कि ये नॉट कवर्ड अंडर क्या है? ग्रेचुटी एक्ट है। क्या है? नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, ठीक, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया तो यही मानेंगे कि वो क्या है? कवर्ड नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना है सर? अमाउंट रिसीव्ड है 12,50,000। नंबर 2 क्या होगा? 15/30 इंटू 10 महीने की एवरेज सैलरी। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी कितनी है? कहाँ निकाले थे ये? 50,000। तो कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू क्या लेंगे? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट ईयर ऑफ भी लेते हैं? नहीं, तो पार्ट ईयर ऑफ नहीं लेंगे तो यानी कितना लिख देंगे? सिर्फ 42 साल। तो इसको काटो पीटो कितना आएगा? 2, 25 इंटू 42 बताओ कितना आएगा? 25 इंटू 42, 42 का 1/4, बोलो 10,50,000, ठीक है, इतना आ गया। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? ₹20 लाख। अब इन तीनों में से जो सबसे क्या होगा? कम, तो सबसे कम क्या है? तो हम 12,50,000 में से कितना माइनस कर देंगे? 10,50,000। कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब बता इसमें क्या नहीं आ रहा था? हम दूसरा तो पूछे नहीं। अच्छा तो ठीक है, पहला हम लोग कल कर लिए तो दूसरा भी कर लिए, अब क्या करें हम लोग? क्वेश्चन नंबर बोलो, अब तुम लोग रैंडमली जो बोलोगे वही करेंगे। पांचवा क्या कह रहा है? एक मिनट, स्टार्टिंग में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। और ए रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। अरे तुम ही कही थी क्वेश्चन नंबर 2 हम कर दिए। अरे चलो क्वेश्चन ही बस मिटा रहे हैं, वो तो वही है, ठीक। ए रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31 मार्च 2018 एंड स्टार्टेड गेटिंग पेंशन ऑफ ₹30,000 मंथली। अच्छा, इसका मतलब पेंशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिटायर हुआ है कब? 31 मार्च 2019 नहीं, हाँ 19 ये हुआ है ना जी। और उसको पेंशन मिलना कितना शुरू हो गया है? 30,000 रुपया। तो 30,000 का पेंशन मिलना शुरू हो गया, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 को एक कम्यूटेड 1/4 ऑफ द पेंशन। 1 जनवरी 2020 को उसने क्या किया?
1/4 कम्यूट करा लिया। कुछ दर्शिका समझ में आ रहा है? अभी हम लोग कुछ पढ़े थे कम्यूट वाला, यस सर। याद है ना? इसको बहुत ध्यान से देखना, तुमको प्रोविजन से क्लियर हो जाएगा। ठीक, 1/4 ऑफ द पेंशन एंड रिसीव कितना कितना रिसीव हुआ है जी? अरे बोलो। 7,20,000। नहीं 7 लाख 7 7 लाख। ठीक, कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर असेसमेंट ईयर 20-21, काम खत्म। और इसमें बोला है कि ही हैज नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी, यानी ग्रेचुटी रिसीव नहीं किया है। क्या तुम लोग खुसर पुसर कर रहे हो? बहुत आसान है सर। आसान है तब बताओ, झूठी पूछ रही। नहीं सर आप बताइए। देखो इधर, इसको मिटा दे इधर वाला, क्योंकि ग्रेचुटी है नहीं इसमें। पेंशन के लिए फिर से सुनो, वो भी करेंगे सर, कैश टू रिसीव। पेंशन के लिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं सारा चीज। ठीक है, पेंशन में तुम मानसी जरा ध्यान से देखना। ठीक, मेंशन में क्या है? पेंशन में क्या है? अनकम्यूटेड। ठीक, अनकम्यूटेड है और कम्यूटेड है। तो यहां पे मतलब किससे है? कम्यूटेड से और अनकम्यूटेड। तो ये कम्यूट कराया है और कम्यूट कराने पे उसको कितना मिला है? 7 लाख। लेकिन ये कम्यूट कितना कराया है? 1/4। इसका मतलब कि 3/4 अभी भी क्या होगा? अनकम्यूट। और ये 3/4 किसका अनकम्यूट होगा? 30,000 का। तो 30,000 की जो पेंशन मिलती थी उसमें 3/4 हिस्सा उसने कम्यूट करा लिया। इसका मतलब कि 22,500 अभी भी क्या है? अनकम्यूटेड। यही तो मतलब हुआ। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, कम्यूटेड वाले केस में हम लोग दो बातें देखते हैं। एक कि गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट। तो ये नॉन गवर्नमेंट है। नॉन गवर्नमेंट भी दो बातें देखते हैं, कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है। और हम यही मानेंगे कि वो क्या है? नॉट कवर्ड है। तो नॉट कवर्ड के केस में कितना माफ होता है? हाफ किसका? टोटल पेंशन का। क्योंकि जब तक मेंशन नहीं करेगा, और बोला तो है मेंशन का, क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है कि वो नहीं कवर्ड है। द एसएससी हैज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेच्युटी। ठीक, यानी कि कवर्ड नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब हमको टोटल पेंशन चाहिए, यही तो चाहिए। तो ये बताओ, टोटल पेंशन का उसने कितना हिस्सा कम्यूट करा लिया? उसको कितना मिला है? तो जल्दी से बताओ टोटल पेंशन कितना होगा? 28 लाख। कैसे आया? 7 लाख इंटू 4/1, 28 लाख आ गया। और हमको पता है कि आधा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो 28 लाख का आधा कितना हो जाएगा? यानी कि एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना आ जाएगा? 14 लाख। कैसे आया? 28 लाख का हाफ। ठीक है, 1/4 क्वेश्चन में बोला ना कि 1/4 कम्यूट कराया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये तो हम क्वेश्चन कराए भी थे जी, तुमको बार बार रिपीट करवा रही है क्वेश्चन। हमको नहीं समझ आया, कल हम समझ। अच्छा तब ठीक है। तो 14 लाख आया। इसका मतलब माफ कितना होगा? 14 लाख। तो जल्दी से बताओ कितना पेंशन मिला है अभी तक? यस, कम्यूटेड पेंशन कितना है? 7 लाख। उसमें से माफ हम लोग कितना कर देंगे? 14 लाख। तो 14 लाख तो पूरा माफ होगा नहीं, तो कितना माफ होगा? सिर्फ 7 लाख ही होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? नील। ठीक, तो कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल कितना होगा? नील। लेकिन ये वाला टैक्सेबल होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। 2 लाख नहीं, 22,500। ये बताओ एक महीने का है ना? बोलो। तो ये 22,500 तो उसको पूरे 12 महीने मिला होगा। देखो ना, यहां पे पहले जनवरी को किया है, पहले जनवरी को किया है। इसमें हम थोड़ा वर्किंग करेंगे, छोड़ दो। सर वही इसके बाद वाला आप नहीं अच्छा ओके के बाद वही किए भी, उसके बाद बताया नहीं ना। ओके ओके ओके, ठीक, ओके ओके, समझ में आया। देखो इधर, नहीं कल नहीं बताया। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के मेरा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 20। ठीक है, याद रखना, अगर वो बंदा रिटायर हो गया फिर भी हमारा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को ही होगा। वो किसी भी दिन अगर रिटायर हो जाए, हमको उससे मतलब मेरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को ही। अब 31 मार्च तक उसने जितना भी इनकम कमाई होगी उस पे लगेगा क्या? टैक्स। तो जल्दी से बताओ, वो यहां पे ही पेंशन लेना शुरू कर दिया क्योंकि इसके पहले ही रिटायर हो गया था। यहां से उसको पेंशन मिल रही थी और हर महीने कितना मिल रहा था? 30,000। यानी कि अप्रैल में 30,000, मई में 30,000, जून में 30,000, जुलाई में, ऐसे करके उसको हर महीने कितना मिल रहा था? 30,000 रुपया पेंशन का।
लेकिन 1 जनवरी के बाद से उसको कितना मिलना शुरू हो गया? 22,500। तो ये कितने महीने मिला होगा उसको? 3 महीने। और ये 30,000 उसको कितने महीने मिला होगा? 9 महीने। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2,70,000 और ये हो जाएगा 22 या 66 67,500। ठीक, इन तीन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,37,500। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, क्योंकि इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं, तो ये तो कम्यूट वाला माफ हो गया और अनकम्यूटेड वाला कितना आ जाएगा? 3,37,500। कोई डाउट है तो पूछो। बुक में 2,87,500 है। 2 लाख ये हम सही जोड़े हैं? देखो जरा तो। हाँ सही। किस दिन रिटायर हुआ जरा बताओ तो। अरे सॉरी, ठीक है ना, ये आया। इसमें उसको 40,000 का क्या, सॉरी 50,000 का क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो भी तो होगा, सब में मिलता है, सैलरी में तो मिलेगा ही ना। तो सैलरी में तो मिलेगा ही। बोले थे जब वो इनकम हम सैलरी निकालना होगा। तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला, जल्दी बताओ। हाँ सर, इसमें बोला है क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या लिखा, जरा पढ़ो उसको, पढ़ने तो कितना क्या लिखा लास्ट लाइन? कैलकुलेटेड टैक्सेबल अमाउंट पेंशन फॉर द असेसमेंट। लिखा है हमको क्वेश्चन में, Taxable amount of pension for the assessment year 2021 in the receipt is not received gratuity reduction of retirement. ठीक है। ये एक्चुअली तुमको आंसर जो दिया है ना वो इसका दिया हुआ है, ये वाले का। यानी कि वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी में मिलता ही मिलता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ किसकी इनकम है? पेंशन की इनकम है, सैलरी तो है ही नहीं इसके पास, तो यही पेंशन का भी अमाउंट हो जाएगा उसके। ठीक है, सर लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का काम सुन लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा क्या होगा? मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पेंशन का मिले, चाहे ग्रेचुटी का मिले, चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो। जब कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एक चीज। ठीक, तो इस चीज को बस हमेशा याद रखना कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही देना है। कभी कभी तुमको क्वेश्चन में बोलता है कि लीव इनकैशमेंट का अमाउंट बताओ, तो उसमें हमको बस लीव इनकैशमेंट का अमाउंट बोला है बताने के लिए, या फिर ग्रेचुटी का अमाउंट पूछो तो बस ग्रेचुटी का अमाउंट पूछा। इसमें बोला है कि टैक्सेबल पेंशन बताओ, तो भाई टैक्सेबल पेंशन तो एक्चुअल में हमारे पास और कोई इसको इनकम ही नहीं हुई है, इसको केवल किसकी इनकम हुई है? पेंशन की। तो उसके लिए टैक्सेबल पेंशन कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना उसका टैक्सेबल था, उसमें से 50,000 उसको क्या मिल गया? डिडक्शन। तो उसको कितना मिलेगा? 287,500। ठीक, और बोलो क्वेश्चन। सब अरेंज मत सर करें। हाँ इसे कर देना नीचे। अच्छा ठीक है, करो। देखो इधर क्वेश्चन पढ़ लिए, एकदम आसान सा है। एक्स रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 30th November 2019। ठीक, and he is in a receipt of rupees 9,000 per month as pension up to 31st January 2020, payable on the last day of each month। हर महीने के लास्ट डे पे होता है। 1 फरवरी 2019 को उसने अपना 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूट कर लिया है 4,80,000 का। ठीक है, डिटरमाइन द चार्जेबल पेंशन। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अभी सेम तो क्वेश्चन किए थे जी। ठीक है, कर दे, क्योंकि तुम लोग से कोई एक बार छोटी सी चीज हमको बतानी है। यहां पे जरा ध्यान दो, 1 अप्रैल से हमारा साल शुरू होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। ठीक, वो रिटायर हो रहा है किस दिन? 30 नवंबर 2019 को ना, तो 30 नवंबर 2019 कहीं यहीं कहीं आएगा। ठीक है, इस दिन रिटायर हो गया, रिटायर। ठीक, और उसके बाद से कह रहा है कि उसको 9,000 पर मंथ क्या मिलता है? पेंशन। कितना मिलता है? 9,000 पर मंथ। कब तक मिलेगा? ये तो मिलेगा उसको लाइफ टाइम, लेकिन कह रहा है कि 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2020। ठीक, सर ये क्या है? 1 जनवरी है सर। क्या उसने जनवरी 2020। उसको कह रहा है 31 जनवरी तक मिलेगा, फिर कह रहा है कि 1 फरवरी को उसने क्या कर दिया है? कम्यूट करा लिया है। 2020। कितना कम्यूट कराया है? 2/3 2/3 कम्यूट करा लिया।
यानी कि इसके बाद से अब उसको 1/3 ही मिलेगा। बोलो, अब तक तो उसको मिल रहा था कितना, 2/3, मतलब सॉरी, अब तक तो पूरा मिला था 9,000 पर मंथ, अब उसको 2/3 कम्यूट करा लेने की अब से कितना मिलेगा, 1/3, यानी कि 9,000 का 1/3 क्या हो जाएगा, 3,000। तो 3,000 उसको कितने महीने मिलेगा, 2 महीने। ठीक है, फरवरी और मार्च। और उसको नवंबर से क्या, दिसंबर और जनवरी का कितना मिलेगा, 9,000 इंटू 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? वो कब रिटायर हुआ है सर? वो रिटायर हुआ है आपका 30 नवंबर को। तो दिसंबर और जनवरी 2 महीना कितना मिला होगा, 9,000 पर मंथ। उसके बाद से 1 फरवरी को जब वो 2/3 कम्यूट करा लिया तो अब उसको कितना मिल रहा होगा, 3,000 पर मंथ। तो फरवरी और मार्च का कितना मिलेगा, 2 महीने का। इतनी बात समझ में आई? तो अनकम्यूटेड तो हम लोग सर निकाल लिए, अनकम्यूटेड कितना है जल्दी बताओ। अनकम्यूटेड सबसे पहले उसको मिलेगा किस महीने का, बोलो। अच्छा, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और अनकम्यूटेड वाला निकाल। हाँ, कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 9,000 यानी कितना, 18,000। फिर उसको और अनकम्यूटेड मिला होगा सर ये क्यों किए, फरवरी और मार्च का। हाँ बोलो। 9,000 क्यों प्लस किए? अरे जितना मिलेगा उतना ही ना प्लस करेंगे। हाँ सर, अभी तो आप वो 2 लिखे हैं, 3। 9,000 इंटू 2 और 9,000 प्लस 9,000 कितना होता है, पहले तुमको ये बता। इतना मार खाओगी ना तुम, ये सब। अरे यार, हमको लग रहा है एलकेजी के बच्चों को पढ़ा रहेगा, गलती से तुम लोग इधर आ गए। 9,000 इंटू 2 करो, चाहे 9,000 प्लस 9,000 करो। बात नहीं, आप 3,000 इंटू 2 लिखे हैं। 3,000 इंटू 2 भी तो 2 बार लिखा है। 3,000 भी तो 2 बार लिखा है। अच्छा हाँ, ठीक। अरे ठीक, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, कम्यूटेड की। जल्दी से मुझे बताओ कितना कम्यूट करने पे उसको मिला है, टोटल पेंशन का कितना कम्यूट कराया है, 2/3 कितना मिला है, 9,000 कितना मिला है, रिसीव हुआ है देखो 9,000 9,000 4,80,000 रिसीव हुआ है। ठीक, ये कितने के बराबर होगा, 2/3। जल्दी से बताओ टोटल पेंशन कितना हो जाएगा सर, 4,80,000 इंटू 3/2। सर ये हो जाएगा 7,20,000। हाँ, ये हो जाएगा 7,20,000। जल्दी से बताओ ये कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है? नहीं, हाँ, क्या बोला है क्वेश्चन में, ग्रेचुइटी उसको रिसीव हो रहा है? 1 मिनट, नहीं हो रहा है। तो जब ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हो रहा है तो बताओ कितना माफ होगा, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट हमारा हो जाएगा नॉट कवर्ड वाले केस में हाफ इंटू 7,20,000। तो ये कितना आ जाएगा, 3,60,000। इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ उसको मिला कितना है, पेंशन रिसीव कितना है? अरे बाप रे बाप, पेंशन उसको रिसीव हुआ है 4,80,000। उसमें से कितना माइनस कर देंगे, एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3,60,000। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 1,20,000। ये पूरी पंचायत है किसकी, कम्यूटेड की। ये टोटल पंचायत किसकी है, अनकम्यूटेड की। तो यहां पे उसका टैक्सेबल कितना आ गया, 24,000। और यहां पे उसका टैक्सेबिलिटी कितना आ गया, 1,20,000। इतनी बात समझ में आ रही है? सर ये 3,60,000। अच्छा, ये एग्जाम 7,20,000 का हाफ। अच्छा ये बताओ पहला वाला केस, उसमें क्या बोला है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है। तो गवर्नमेंट इंप्लॉई केस में क्या होता है, सिर्फ कौन सा टैक्सेबल होता है, ये तो टैक्सेबल होता ही नहीं है। ठीक, तो पहले वाले केस में बताओ टैक्सेबल क्या हो जाएगा, सिर्फ 24,000। क्लियर हुआ? बी वाला बताओ क्या बोला है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है ना, तो जल्दी से बताओ गवर्नमेंट इंप्लॉय वाला भी क्या हो जाएगा, 24,000। और सी वाला बताओ नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है ना, तो कितना हो जाएगा, 1,20 प्लस 24 यानी कितना। अब जिसको जहां दिक्कत है पूछो। सर गवर्नमेंट में अनकम्यूटेड सिर्फ लेते हैं। वाह, यही तो प्रोविजन है, लिखवाएं कॉपी में देखो। यस सही कह रही हो, 2 हिस्सा होगा, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। और अनकम्यूटेड लिखवाएं फुल्ली टैक्सेबल इन ऑल केसेस। अभी आप बताएं। यस, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो, लेकिन कम्यूटेड के केस में हम लोग देखते हैं अगर वो गवर्नमेंट निकल गया तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और नॉन गवर्नमेंट केस में टैक्सेबल हो जाएगा।
ये जो आप लास्ट के अमाउंट निकल यस, ये वाला आगे समझ में है ही इतना आसान आसान? नहीं सर, ये बहुत टफ हो रहा है। कुछ नहीं है। अब हम लोग करेंगे लीव इनकैशमेंट, बस छोटा मोटा कुछ हम नहीं करेंगे। Erase मत करें। हाँ ठीक है, छापो। बस आ गया, क्या है इसमें आंसर? 24,000 आ गया। अच्छा यही निकालना है। तब आंसर अच्छा अब सुनो, इसमें हम लोगों ने क्या नहीं किया है, इसमें हम लोगों ने वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, डिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे बोला है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल इस तरह से हो गया। वो भी तुम्हारा टैक्सेबल पेंशन गलत बोला, उसको क्या बोलना चाहिए था? टैक्सेबल सैलरी बोलना चाहिए था। वो जो क्वेश्चन बोला है ना, वो गड़बड़ किया। उसको टैक्सेबल पेंशन, उसको टैक्सेबल सैलरी कहना चाहिए। सैलरी में तभी यस 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 यस, ऐसे तो क्वेश्चन में गलत करेंगे। कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएगा, तुम कर देना। नहीं तो कैसे मिलेगा? क्यों नहीं करोगे? जब पीएम सैलरी लिखा रहेगा तो डिडक्शन नहीं करेंगे। नहीं, तो question ठीक है, में नहीं आएगा। तुम्हारा सही रहेगा, तुम जहां तक भी करोगे ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उतना तक तुम कर लो पहले। हम पढ़े रहते तो इतना करके हमारा पैसा बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। यही तो, यही सब बदमाशी कर रहे हैं और क्या। सर बताया है समझी? हम बता चुके हैं पहले। नहीं, आज बताए कहाँ? एक्चुअली ये प्रोविजन हम पहले पढ़ा चुके हैं, न्यूमेरिकल हम आज करा रहे हैं। तो प्रोविजन पढ़ा चुके हैं। अच्छा तो प्रोविजन सारा न्यूमेरिकल करेंगे, इसे न्यूमेरिकल पढ़ो जी क्वेश्चन, मिस्टर घोष वाला। Mr. Ghosh retires on 31/10/2019 after 20 years of service 31/10/19 को क्या किए? वो रिटायर किए कितने साल के सर्विस के बाद? 20 years ठीक। and received 1,92,000 as leave encashment for 12 months. His employer allows him one ठीक ठीक ठीक, देखो इधर, मिस्टर घोष रिटायर हुए हैं 31 अक्टूबर 2019 को 20 साल के सर्विस करने के बाद, और उनको रिसीव हुआ है 1,92,000 एज लीव इनकैशमेंट फॉर 12 मंथ्स। हिज एम्प्लॉयर अलाउज हिम 1/2 मंथ्स ऑफ लीव फॉर एवरी 1 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि 1.5 महीने की छुट्टी देता है उसका एम्प्लॉय। कितने के लिए? 1 साल में। 1 साल में तुम कितने महीने की छुट्टी ले सकते हो? 1.5 महीने की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से बोल रहा है कि ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड लीव फॉर 18 मंथ, उसने 18 महीने की ऑलरेडी छुट्टी ले ली है। हिज सैलरी फॉर 2018-19 वाज 12,000 एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इट वाज रेज्ड टू 16,000 पर मंथ। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट, यही है ना। चलो देखो, सबसे पहले ये बताओ कि वो रिटायर किस दिन हुआ है? 31 अक्टूबर 2019। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और वो कब रिटायर हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को वो रिटायर हो गया, ठीक। फिर कह रहा है कि 20 साल की सर्विस के बाद, और उसको 1,92,000 मिला है फॉर 12 महीने, यानी कि 12 मंथ के लिए उसको कितना मिला है? 1,92,000 का लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट कितना मिला है? 1,92,000 का। और हिज एम्प्लॉयर अलाउज हिम 1.5 मंथ, यानी कि एम्प्लॉयर उसको कितने दिन की छुट्टी देता है? 1.5 मंथ, यही ना, ठीक। और 20 साल की सर्विस थी इसकी, यानी कि इंटू 20, यही तो होगा, ठीक। और उसके बाद से कह रहा है कि उसने ऑलरेडी कितने महीने की छुट्टी ले ली है? 18 महीने की। ऑलरेडी अवेल्ड कितना है? ऑलरेडी अवेल्ड 18 मंथ। 18 महीने की छुट्टी वो ऑलरेडी क्या कर चुका है? ले चुका है। जरा बताओ 20 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 30 महीने की उसकी छुट्टी उसको एम्प्लॉयर दिया है, लेकिन उसने कितने महीने की छुट्टी लिया है? 18 महीने की, ठीक। और उसको सैलरी उस समय कितनी मिलती थी? 12,000, यानी कि उसको उस समय सैलरी मिलती थी कितनी? 12,000, जो कि बढ़ के कितनी हो गई? 16,000। कब से? 1 अप्रैल। यानी कि इसके पहले उसको कितनी मिलती थी? 12,000, और इसके बाद कितनी मिलने लगी? 16,000। बस यही क्वेश्चन है, और तो कुछ है नहीं। बस कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी। अब मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले बताओ लीव इनकैशमेंट क्या क्या होता है, हिसाब किताब। तो लीव इनकैशमेंट के लिए हम लोग सर पढ़े हैं, लीव इनकैशमेंट जितना मिला है
ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे एग्जाम्पशन, और एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन क्या 10(10)AA, यही होता है। ठीक, कितना एग्जाम्प्ट होगा पता नहीं, लेकिन इसमें पहला हमको पता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा होता है मैक्सिमम लिमिट किसमें कितनी होती है 3 लाख, यानी कि 3 लाख ये हो गया, और एक्चुअल में हमको रिसीव कितना हुआ है 1,92,000। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, अरे बोलो जी, नहीं ना, ठीक। तीसरा क्या बोलता है 10 महीने की एवरेज सैलरी, तो 10 मंथ एवरेज सैलरी कितनी है सर 10 महीने की एवरेज सैलरी अगर हम बात करें तो जरा बताओ, इसी के बाद से हमको 10 महीने की सैलरी लेनी है, बोलो। तो अप्रैल से अक्टूबर कितना महीना हुआ पहले ये बताओ, बोलो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीना, 7 मंथ हुआ ना। तो ये बताओ, अगर किसी को दिक्कत हो अगर, तो बताओ 31 अक्टूबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 नवंबर भी लिख सकते हैं ना भाई, एक ही दिन का तो अंतर है। अब बताओ 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, इतना सोचना क्या है, सीधी हो गया। ठीक, तो 7 महीना इधर हो गया, तो जल्दी से बताओ 10 महीने के लिए हमको 3 महीना इधर जाना होगा, बोलो, क्योंकि हमको 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। तो 10 महीने के लिए 7 महीना कितना हो गया इधर, तो 3 महीना किधर होगा इधर। उसको यहां पे कितना मिला था 12,000। इसका मतलब कि जब हम एवरेज सैलरी निकाल रहे होंगे, ध्यान से देखो ना, एवरेज सैलरी, तो 10 महीने के लिए सबसे पहले तो 3 महीना इधर था और 7 महीना इधर था। तो 7 महीने उसको कितनी सैलरी मिली होगी 16,000, बोलो, और 3 महीने कितनी मिली होगी 12,000। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब बताओ जरा 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 3 36,000। ठीक, और ये सब डिवाइड बाई 10 होगा, 36,000 प्लस 16,7 जा, बोलो जल्दी, अरे 112, 1,12,000। तो 1,12,000 और 36,000 कितना हो जाएगा 1,48,000, बोलो। 1,48,000 को पहले हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो 14,800 हमारी क्या आ गई एवरेज सैलरी, क्या आ गई? इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो पक्का? अगर हम कहते हैं कि 10 महीने की एवरेज सैलरी, तो इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14,800 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 1,48,000। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। अब हमको चौथा निकालना था। चौथा केस क्या था? चौथा केस बोलता है अनअवेल्ड लीव, मैक्सिमम कितना लेंगे 30 डेज, या फिर हम लिख सकते हैं 1 मंथ, बोलो, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इनटू इनटू एवरेज सैलरी, इनटू एवरेज सैलरी, ये लेंगे। तो बता जरा बताओ हमको अनअवेल्ड लीव कितना है भाई? हमको टोटल एम्प्लॉय ने कितना दिया है 30 महीने, लेकिन जो 30 महीना दिया है वो कितने महीने के हिसाब से दिया है 1.5 महीने। लेकिन मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं कि मैक्सिमम तुम कितना लोगे, यानी कि तुम 1.5 महीने से हमको तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, हम कितना लेंगे, तो मैक्सिमम अलाउड कितना है 1 मंथ। और कितने साल काम किया है 20 साल, बोलो, तो उसको मैक्सिमम हम कितना देंगे 20 मंथ। तुमको भले मिला है 30 महीना, लेकिन हमको 1.5 महीने से मतलब नहीं है, हम तुमको मैक्सिमम कितने महीने का देंगे। तो 1 महीना तुमने 20 साल काम किया, इसका मतलब तुमको टोटल कितना मिला होगा 20 महीने में कितनी छुट्टी ले ली हो, तो कितना महीना बच गया, तो 2 महीने का तुमको मिल जाएगा। तो यानी कि यहां पे क्या लिख देंगे 2 मंथ और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी आई थी 14,800, यानी कि 14,800 इंटू 2 तो 28, 29,600 कितना आ गया 29,000। अब इन चारों में से जो क्या होगा लेस क्या है, तो यहां पे हमको लीव इनकैशमेंट मिला है 1,92,000 और उसमें से माइनस कर देंगे 29,600, ये आ जाएगा तुम्हारा 400 और ये आ जाएगा तुम्हारे 11 में से 2 जगह बचे 62,400, 62 आएगा,
1,62,000 काम खत्म। क्या है ये सब में? एकदम उड़ने वाले मच्छर है छोटे छोटे। पूछो जी। करोगी? करो, छापो। मैक्सिमम टाइम लोग छापने में चला जाता हमको लगता है। बेसिक पे 20,000 और DLS allowance 50 चलो इंक्लूडिंग फॉर पेंशन 8,000 HRA सर HRA क्यों दिया है इसमें? चलो देखते हैं क्यों दिया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर द एक्ट? चलो सबसे पहले काम करते हैं। एक्स लिखा है, एक्स इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एंड इज पेड अ सम ऑफ रुपीज 9 लाख ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि उसको 9 लाख रुपया मिला है। और नॉर्मली जब रिटायरमेंट कितनी है 60 साल, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ कितनी है 50 साल। और इसने कितने साल कंप्लीट किया अपना सर्विस? 22 साल। और उसकी मंथली सैलरी दिया हुआ है, बेसिक पे 20,000 दिया हुआ है और डीएनएस अलाउंस कितना दिया हुआ है? 8,000। एचआरए से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। बस चलो, तो सबसे पहले हमको बताओ यहाँ पे कि एक्चुअल टैक्सेबल सैलरी पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? कि हाउ मच क्या लिखा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन? कंपनसेशन यानी कि वॉलंटरी कंपनसेशन की बात कर रहा है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? अरे कितना रिसीव हुआ है इसको कंपनसेशन? 9 लाख। हाँ और क्या, बोलो 9 लाख। उसमें से माइनस क्या करेंगे? एग्जाम्पशन। और एग्जाम्पशन हमको पता नहीं कितना है, ठीक, शायद 10C है इसका सेक्शन। ठीक, आओ देखते हैं। इसका प्रोविजन ये कहता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला क्या बोलता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है? 9 लाख। मैक्सिमम लिमिट इसमें कितना बोलता है? तो मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक, उसके बाद से क्या बोलता है तीसरा? 3 महीने की सैलरी। ठीक, तो 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यही ना? तो 3 महीने की पहले सैलरी देख ले। तो 3 इंटू सैलरी का मतलब यहां पे क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, यही तो एमओएस होता है। तो एमओएस यानी कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये कमीशन की बात। ठीक, तो 3 इंटू बेसिक सैलरी बताओ इसकी कितनी थी? बेसिक सैलरी, हाँ 20,000 की बेसिक सैलरी थी और डीए कितना था? 8,000। और बोल रहा है 50% किसका पार्ट बनेगा? तो हम बस 8,000 का कितना परसेंट ले लेंगे? 50%, यानी कि 24,000। तो 4,000 ही और 20,000 ही है, 24,000। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 24,000। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है इसका? 22 साल। तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा जी? 24 या 72, 72 इंटू 22, 144, 144, 4, 4, 8, 5, 1,58,400 क्या? 15,80,000, 84,000। कितना आ रहा है? हाँ कितना ही आ जाएगा शायद, या तो 1,58,400 आएगा या फिर नहीं यही आएगा, 3 जीरो है ना, 15,84,000 आएगा। ठीक, और चौथा हमारे पास क्या होता है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अरे 60 ईयर सैलरी थी
सैलरी बोलना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना है? 24,000। यही तो ये तो कंपनसेशन है ना। 24,000 और इंटू क्या कर देंगे? बैलेंस ऑफ मंथ। हाँ, बैलेंस ऑफ 60 साल मिलता है नौकरी करने के लिए। कितने साल काम किया है? 50 साल। कैसे उसकी एज कितनी है? 50 साल। कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ लिया? ये रहा। क्वेश्चन हम तुमको इसीलिए बोले थे कि पढ़ो। Who was 50? क्वेश्चन तुम पढ़ियो और हमको याद है कि 50 साल बोला था। नहीं सर, क्वेश्चन खाली सर बस हमको पढ़ना ही है ना, बस पढ़ दे रहे हैं। साल पढ़ कैसे के है? वो और हुआ है। कुछ नहीं कहते। हाँ, उसकी एज 50 साल है आज और 60 साल में क्या होती है? रिटायरमेंट। कितना साल बच गया? 10 साल। 10 साल बचा और हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ मंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? इनटू बैलेंस ऑफ मंथ। तो एक साल में 12 महीना और 10 साल बचा है तो कितना महीना हो जाएगा? 120 महीना। एक साल में 12 महीना वो तो समझ। और कितने साल बचा है? 10 साल। तो 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120। क्या चीज? 50 और 10 वाला क्या? 60 साल में तुम रिटायर होगी। कितनी साल आज तुम्हारी है? 50। कितना साल बच गया? क्या मतलब है? यहाँ तो सर सिर्फ 22 इयर्स काम किया है। अरे तो जब फॉर्मूला पढ़ो ना, फॉर्मूला क्या बोलता है? बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट। तो बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट कब निकालोगी? 22 साल से निकालो कितना महीना बचा है। अरे जितनी एज रहेगी और इतने में रिटायर हो गए। तो 60 साल में तुम रिटायर होगी, 50 साल तुम्हारी एज है। तुमसे कोई पूछे कितने साल बचा है तो क्या बोलोगी? आज तुम्हारी डेट जो है, तुम्हारी क्या है मंथ, जो भी साल होगा, मान लो 50 साल की हो और कब तुम्हारी रिटायरमेंट होगा? 60 साल में। तो कितना साल बच गया? 10 साल। खत्म। ठीक, कितना है जी? 12 इंटू 24। हाँ, तुम लोग खाली ना। 24 इंटू 12, 24 गुना 48 और 24 8 8 2 28 लाख 80,000 कि 2,28,000? हाँ नहीं, 4 जीरो होगा जी। 28,80,000। बताओ इन चारों में सबसे कम क्या है? बोलो। 5 लाख। तो 5 लाख सबसे कम है तो यहाँ पे कितना माइनस कर देंगे? 5 लाख। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? क्या है इसमें? कुछ नहीं है सर। मच्छर क्वेश्चन करवा रही हो, शर्मिंदगी हमको महसूस हो रही है। कितना आसान क्वेश्चन हमको करना पड़ रहा है। सर ग्रेड पे वाला एक बता दीजिए। क्या? वो तो ऐसे ग्रेड पे किसी कल ही ने बताया था। एक बड़ा क्वेश्चन करें? हाँ नहीं क्या? चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 में नहीं दिया है। 13 में नहीं। आप कर दीजिए। असल में पिछले साल की बुक इसमें रहा होगा। मेरे पास भी है पिछले साल। ले लेता। करो यदि करो। कह रहा है राजेश इज एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क इन अ मिल सिंस 1 September 2004. He is getting 2005. He is getting 16,000 per month as salary and 4,000 per month as dearness allowance since 1st April 2018. His services were terminated on since 1st April 2018. His services were terminated on account of retrenchment of employees on 1 July. अच्छा, 1 अप्रैल 2018 तक उसको ये मिलता था और उसकी सर्विस को हमने टर्मिनेट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, उसको भगा दिया मार के 1 जुलाई 2019 को। ठीक। एंड ही वॉज पेड 3 लाख एज कंपनसेशन। कंप्यूट हिज एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि मुझे क्या निकालना है? कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल ही निकालना है, बोल क्या निकालना है? कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। तो सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसको? 3 लाख। 3 लाख हुआ है ना जी। कितना एग्जेम्प्ट होगा अभी हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो यहां पे एक्चुअल अमाउंट तुमको रिसीव हो गया कितना? 3 लाख। इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख। और तीसरा केस जल्दी बताओ क्या होता है? 15 डेज सैलरी, एवरेज सैलरी बोलो, इनटू फिर क्या लिखते हैं? Completed year of service and per year. इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अरे 6 महीने से ऊपर, एंड पार्ट देयर ऑफ। यही तो प्रोविजन है। प्रोविजन मैंने सारा लिखवा लिया इसलिए ऐसे लिख देना कुछ भी। ठीक, तुम लोग समझ जाना।
15 दिन की सैलरी यानी कि 15/30 रहेगा ही। एवरेज सैलरी जरा बताओ उसको बेसिक सैलरी कितनी मिल रही थी। इसके लिए एमओएस पहले देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। एमओएस क्या होता है? बेसिक सैलरी होता है, बोलो। डीए होता है कि नहीं? नहीं। डीए इसमें नहीं होता है। फिर ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, और all taxable perquisites, फिर ऑल परक्विसिट्स travel concession taxable, प्लस ट्रैवल कंसेशन। ठीक, इतना चीज होता है। और क्या छोड़ करके? एक्सेप्ट डीए हो जाएगा, छोड़ देंगे। bonus बोनस छोड़ देंगे, बोनस कमीशन। कमीशन छोड़ देंगे, और एक और और आरपीएफ का छोड़ देंगे। यही छोड़ देंगे इतना। जल्दी बताओ बेसिक सैलरी कितना दिया इसमें? क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 16,000 per month. उसको कितना मिल रहा था स्टार्टिंग में? उसको मिलती थी सैलरी, बात नहीं, 16,000 पर मंथ है सैलरी एंड 4,000 मंथ, और उसके बाद से एक अब ठीक है 16,000 पर मंथ उसको क्या मिल रही थी? सैलरी। और डीए कितना मिलता था? तो डीए से मतलब है नहीं, नहीं. और बाकी सब क्वेश्चन में है नहीं। अरे तुमको क्या हो गया जी? 16,000। ठीक, यानी कि इंटू क्या हो जाएगा? 16,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितना साल कंप्लीट किया बताओ जरा। उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? Appointment हुआ था सर 1 सितंबर 2005। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब है? 1 September 1 सितंबर 2000 सॉरी 1 सितंबर 2005। और कब उसका रिटायरमेंट है? रिटायरमेंट है सर 1 जुलाई 2000। रिटायरमेंट कब है? 2019. 19। तो जरा बताओ 19 से 5 कितना महीना हो गया? 14 साल। बोलो। लेकिन 14 साल अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि 1 सितंबर 2019 को कंप्लीट होता, यानी कि 13 साल 10 महीने काम किया है। तो 13 साल 10 महीने का मतलब 13 ईयर प्लस 10 मंथ। हमने बोला था अगर 6 महीने से ऊपर होगा तो अगला साल ले लेंगे, यही तो बोले थे। तो पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होगा? कंप्लीटेड ईयर कितना है? 3 साल, और 10 महीने है जो कि 6 महीने से क्या है? ज्यादा है, यानी कितना ले लेंगे? 14 साल। इसको निकालो कितना आएगा? करो तो। ये 2 7 16 सत्ते 112, यानी कि 112 के बाद 3 जीरो, तो 1,12,000। ठीक है, अब बताओ इन तीनों में सबसे कम क्या है? तीनों में सबसे कम क्या है? 1,12,000। तो यहाँ पे कितना माइनस कर देंगे? 1,12,000। कितना आ जाएगा? 1,88,000। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1,12,000। ठीक है, सर इसमें 1,40,000 आ रहा है. कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोग? बोल दे रहे हैं करके। मम्मी से बोल दो, मामा से बात कर लूं। अच्छा, हाँ अभी तो इसमें एक करेक्शन कर दो तो छोटा सा। इसमें एक्सेप्ट डीए नहीं होगा। हाँ सर वही आप इसमें लिखवाए नहीं है, लेकिन मेरा आप बोल रहे हैं अच्छा, नहीं ऑल टैक्सेबल अलाउंस का मतलब इसमें डीए भी आ जाएगा, यानी कि 16 क्या हो जाएगा? 4 20,000, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20,000। सर समझ नहीं आ रहा. अरे वहां पे बस एक्सेप्ट जो हम डीए लिख दिए वो गड़बड़ लिख दिया, डीए होगा। नहीं, ठीक आप है, लिखे नहीं है, लिखवाए अच्छा लिखवाए नहीं है, हाँ ठीक है, वो गलती से। आप तो अभी प्रोविजन में बता रहे थे. नहीं आप प्रोविजन हमने प्रोविजन में ये नहीं बताया, प्रोविजन में केवल डीए नहीं है, डीए नहीं लिखवाया। ठीक है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 20 सत्ते 140। हाँ नहीं लिखवाया, हम गलती से बोल दिए होंगे, हो सकता है। 1,40,000। ठीक, तो कितना माफ हो जाएगा? 1,40,000। ठीक है, छाप लो इसको। अभी तो 1,40,000. तो सर 1,40,000 में भी आया है। तो 1,40,000 ही तो बोला है, बोला ना कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा? क्वेश्चन में जो पूछे कभी नहीं करेंगे। खत्म। मेरे हिसाब से सैलरी का छोटा मोटा हिस्सा खत्म हो गया, अब हम लोग बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ के आना सारा प्रोविजन।